ज्योति कलश यात्रा का जो एकमात्र उद्देश्य है वो यही कि हर व्यक्ति के हृदय में उस ज्योति को प्रतिष्ठित किया जा सके। जिस ज्योति से बाहर का अंधेरा जाता है वो ज्योति है जिसको हम लोग अपने घरों में जला सकते हैं। जिस ज्योति से समाज का अंधकार जाता है वो ज्योति है जिसको गुरुदेव ने अखंड ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित किया। जैसे ही व्यक्ति उससे जुड़ता है उसके जीवन की चेतना, उसके जीवन का प्रकाश लौटता है। यहां से हम लोग जाएं तो मैं कहूंगा कि 2 ही 3 छोटे छोटे संकल्प लेकर के जाएं। ज्योति कलश जैसे ही हम लोग लेकर के निकलें, एक तो हम लोग हरिद्वार की पावन भूमि पर है। इस हरिद्वार की पावन भूमि पर युगों पहले एक अद्भुत घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? देवताओं का सारा बल, सारी शक्ति चली गई। तो वो गए, दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा था, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि एक काम करो, समुद्र का मंथन करो, उसमें से रत्न निकलेंगे। रत्न निकलेंगे तो उन रत्नों को प्राप्त करके अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः हासिल करना। देवता असुर आ गए, मंदार पर्वत को लिया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र को मथा गया। और जब उसमें से रत्न निकलने शुरू हुए तो सबसे पहले क्या निकला? जहर, विष, हलाहल, कालकूट। उसको भगवान ने धारण किया, तब जाकर मानवता को अमृत का पान संभव हो पाया। और जब उस अमृत के कलश को लेकर के देवता भागे तो वो जो अमृत का कलश था वो 4 जगह पे छलका। जिन जिन जगहों पे छलका उनमें से एक जगह पर हम लोग आज आकर के बैठे हैं, हरिद्वार की पावन भूमि। यहां से इतना ही हमें करने की आवश्यकता है कि जो हम वंदनीय माता जी के, गुरुदेव के ज्योति कलश को ले जा रहे हैं उसको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गोवा में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में छलका देने की जरूरत है। कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला न बचे जहां पर गुरुदेव माता जी का जो अमृत है वो थोड़ा छलका न हो। आप लोग देवता हैं, आप लोग देवता के रूप में ज्योति कलशों को हरिद्वार की पुण्य भूमि से ऐसे ही लेकर के जाइए जैसे कभी देवता इसी हरिद्वार की भूमि से अमृत के कलश को लेकर के गए थे। और वो अमृत का कलश जिस तरीके से छलका था वैसे ही हमें ज्योति के कलश को छलकाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के पास थोड़ा छलक जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पर छलके वहां वहां पर उसके जीवन में अच्छी ऊर्जा का संचार हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुदेव माता जी से करते हैं। पहला तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जिनका हाथ ज्योति कलश से लगे वो यही सोचें कि गुरुदेव माता जी का अमृत कलश हम लोगों को मिला है और इस अमृत कलश को हमें छलकाते हुए जाना है। जितनी जगहों पे छलके, जहां जहां पे छलके, उतना ही सौभाग्य। पुराणों में कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर रक्त बीज की, उसकी एक बूंद गिरती थी तो एक असुर तैयार हो जाता था। तो सारी सुविधाएं क्या राक्षसों को ही मिलने वाली है? देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा? मैं कहूंगा कि हम लोगों को भी रक्त बीज बनने की जरूरत है। जहां जहां पर हम लोग गिरे वहां पर एक गायत्री परिजन तैयार हो जाए। जिस जगह पर हमारे चरण पड़े वहां पर एक गायत्री परिजन तो तैयार होना ही चाहिए। सारी सामर्थ्य, सारी शक्तियां क्या आसुरी लेकर के बैठ जाएंगे? देवताओं के हिस्से कुछ नहीं आएगा। देवताओं को भी रक्त बीज बनने की जरूरत है। पहला तो मन में इस सौभाग्य को धारण करें कि आज गुरुदेव माता जी समृद्ध कलश के रूप में हम लोगों के साथ जा रहे हैं। दूसरा, जहां जहां पर वो छलके वहां वहां पर हमें रक्त बीज की तरह से छलकना है। गिर गए तो एक नया गायत्री परिवार वहां पर खड़ा हो जाए। जहां पर गिरे वहां पर एक नया गायत्री परिवार खड़ा हो जाना चाहिए। तीसरा और अंतिम बात मैं कहूंगा दोस्तों कि गुरुदेव माता जी ने हम लोगों के लिए बड़ा कष्ट उठाया। हम लोग इस सौभाग्य को जानते नहीं। हम लोग छोटे थे, जितने आदरणीय मामा जी यहाँ बैठे हैं सब लोग जानते हैं, कोई सुविधाएं नहीं थी। आज तो हम लोगों के पास सब कुछ है। एक ही साइकिल थी और उसमें भी एप्लीकेशन लगती थी, 3 दिन के बाद नंबर आता था। ऐसी परिस्थितियों में शांति कुंज चला है। हम लोग पहली बार कार्यक्रम में गए, आदरणीय मामा जी भी साथ में थे। शिमला का कार्यक्रम था और जाने से पहले आज की तरह से मोबाइल वगैरह की परिस्थिति नहीं थी। आप फोन कर लें, फैक्स कर लें, कुछ नहीं था। पहले वो ट्रंक कॉल वाले कॉल चलते थे, वो 403 शांति कुंज का नंबर था, उससे कॉल करते थे। कॉल कर रहे थे
कॉल पे कॉल कर रहे थे और कुछ पता नहीं चल रहा था, लाइन कट गई थी कि शिमला में कार्यक्रम होगा भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता था। बिल्कुल अंधकार में हम लोग यहाँ से गए, ये नहीं पता था कि वहां पर कोई कार्यक्रम होएगा भी कि नहीं भी होएगा। जब वहां पहुंचे तो वहां पर राज्यपाल लेने के लिए आए, राजभवन में ले जाकर के ठहराया, उसी कमरे के बगल में ठहराया जहां पर शिमला समझौता हुआ था। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, लौट करके आए। मुझे अभी भी याद है, 3 लाइन की बातचीत है, कभी जिंदगी में नहीं भूलता। जिस जगह पर आप लोग वंदनिया माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं, उसी जगह पर वंदनिया माता जी बैठी थी। जाकर के प्रणाम किया, जैसे ही पैर छुए वैसे ही माता जी ने सिर पर हाथ रखा, बोले लौटा है कि हाँ लौटा है। कार्यक्रम कैसा गया? मैंने कहा माता जी ऐतिहासिक गया। जब गए थे तो कैसा लग रहा था? तब तो बड़ी मन में शंका थी कि अच्छा होएगा कि नहीं होएगा। माता जी बोली अच्छा हुआ? मैंने कहा हाँ। माता जी ने ऊपर हाथ इशारा किया जहाँ गुरुदेव का फोटो लगा है, बोले कभी भूलना नहीं कि किन के कारण अच्छा गया। जिनके कारण अच्छा गया दोस्तों, जिनके कारण कार्यक्रम अच्छा गया, जिनके कारण कार्यक्रम अच्छा जाता है, जिनके कारण अच्छा जाएगा, वो हम लोग नहीं है वहां बैठे। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो आज का दिन है वो यही पुकार लेकर के आया कि जहां कोई परिस्थिति नहीं थी वहां पर गुरुदेव माता जी ने सौभाग्य की रचना करी। हम लोग तो अंतिम रोम तक ऋणी है। इस शरीर को छोटी छोटी बोटियों में कोई काट दे और हड्डियों को भी बेच दे, तब भी हम गुरुदेव के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए परिस्थितियां आई है, और यदि हम उनको घर घर तक पहुंचाते हैं तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली दूसरा कोई होगा नहीं। आप लोगों के माध्यम से वो ज्योति कलश अमृत कलश में बदले। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का एक एक चरण नए गायत्री परिवार में बदले। आप लोगों के माध्यम से एक एक गली गायत्रीमय हो, एक एक मोहल्ला गायत्रीमय हो। ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।